ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो वी आर डिस्कसिंग द मॉडिफाइड वाईडीएससी, और मॉडिफाइड वाईडीएससी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आईआईटी जेई में 1993 में आया था, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसे देखिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लिया हमारे पास एक लेंस है ना, ये लेंस कितना है, मैं इसे लिखो, ये है, जैसे लेंस है ये, है ना, इस लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, और इस लेंथ को बीच में से कट कर दिया, है ना, और कट करने के बाद एक पोर्शन को ऊपर रख दिया और एक पोर्शन को नीचे रख दिया, ये लेंस हो गया। और ये है आपका सोर्स एस, और सोर्स एस के बाद इन दोनों को लेटरली शिफ्ट कर दिया, और ये डिस्टेंस दे रखी है आपको 0.5 मिलीमीटर इतनी दे रखी है। साथ में यहां से सोर्स की डिस्टेंस जो है वो 0.15 मीटर है। ओके, और एक स्क्रीन रखी है, दिस इज स्क्रीन, और स्क्रीन की डिस्टेंस इस पॉइंट से 1.3 मीटर है। क्लियर है क्या बात? ये लेंस L1 मान लो, ये लेंस L2 मान लो, और जो इसमें वेवलेंथ यूज हुई है वो 500 नैनोमीटर यूज हुई है। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके है, और चीजें मैं इसके बता देता हूं, और है ना, तो ये है, बनाओ। फोकल लेंथ जो है लेंस की वो 10 सेंटीमीटर लिखेंगे आप। क्लियर है बात? अच्छा, अब लिख लो, इन अबव फिगर, इन अबव modified YDSC, modified YDSC, है ना, फाइंड ए ऑप्शन। एक पॉइंट ए दे रखा है, ये तो सेंटर हो गया स्क्रीन का, यहां पे ए दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है वो लिख लो। इफ द थर्ड मैक्सिमा, if the third maxima occurs at point A on the screen find OA, है ना, ये है। इफ द थर्ड, यहां पर यदि थर्ड मैक्सिमा आकर करता है तो आपको OA डिस्टेंस फाइंड करनी है। if the gap between L1 and L2 is reduced from its original value of, है ना, यही बतानी है अपने को। चलो, ये इसमें एक सोर्स है, अब इस सोर्स की वजह से ध्यान से देखो, सॉल्यूशन लिखता हूं मैं इसका। इस सोर्स की वजह से क्या होगा, ये पॉइंट सोर्स है, ऊपर वाला जो लेंस है, लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर की वजह से देखो बोर्ड पे, ये हमारा एक लेंस है, ऊपर वाला लेंस, तो इसकी जो ऑप्टिकल एक्सिस है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस जो है लेंस की, वो तो यहां पे हो गई। तो ये जो सोर्स है ये एस, जो कि इसके नीचे रखा हुआ है, तो ये नीचे की तरह ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, और ये डिस्टेंस कितनी है 0.15 मीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है ये सोर्स। और इसकी फोकल लेंथ कितनी है भाई, यहां पे फोकस होगा और यहां पे 2f होगा, तो f और 2f के बीच में यदि ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी इमेज पलट करके उल्टी बन जाती है ऐसे। बात समझ में आ रही है? नहीं, पलट के उल्टी बन जाएगी, और कितनी दूरी पर बनेगी ये हमें बताना है। क्लियर है बात? तो कैसे निकालेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से निकाल लेंगे। साथ में v की डिस्टेंस तो पता है, u हो जाएगा हमारा -15, और f हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 15, 5/10 इंटू 15, तो v हो जाएगा आपका +30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये +30 सेंटीमीटर पर इसकी ये S1 बनेगा, इसका इमेज बनेगा, यानी कि बोर्ड पे देखना भाई, ये यहां पे बनेगा ए इस पॉइंट पे, है ना। अच्छा, इसकी हाइट भी निकाल लेता हूं मैं। हाइट कैसे निकालेंगे,
मैग्निफिकेशन से, यहां पे माइनस आ रहा है तो v अपॉन यू मैग्निफिकेशन एच आई अपॉन एच ओ होता है। तो v की वैल्यू कितनी है +30, u की वैल्यू कितनी है -15, एच आई अपॉन एच ओ। अब बोर्ड पे देखना भाई, ये जो हाइट थी ऑब्जेक्ट की प्रिंसिपल एक्सिस, ये टोटल डिस्टेंस 0.5 मिलीमीटर थी, तो ये वाले डिस्टेंस 0.5 मिलीमीटर की आधी हो जाएगी। तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये एचओ है ना, ये देखो ये एचओ है, तो ये एच आई होगी। ये समझ में आ रही है ना बात, ये रही एच आई, ये एचओ है, तो ये सोर्स है, ये S1 बनेगा, इसका इमेज बनेगा उल्टा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 0.5/2, है ना। तो आ जाएगा -2 इंटू 0.5/2 इजकल टू एच आई। तो एच आई जो हो जाएगी -0.5 मिलीमीटर हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी आपकी 0.5 मिलीमीटर ऊंचाई पे हो जाएगी। क्लियर है क्या बात। अब बोर्ड पे देखो, इधर मैं इसे साफ कर देता हूं। यहां पे आपको इसे दोबारा से बनाना होगा, है ना। आप इसे देख लेना, आप यहीं पे बना लो, यहां पे बना लो। अब ये वाला जो लेंस है, ये वाला लेंस, उस लेंस के लिए ये सोर्स ऐसे वर्क कर रहा है, ये रहा। तो इसकी इमेज जो बनेगी वो यहां पे बनेगी, इसकी इमेज इस वाले लेंस की वजह से इसकी इमेज यहां पे बनेगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी। ये 30 सेंटीमीटर था ना, तो ये है आपका 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। और इसकी हाइट कितनी होगी भाई, इसकी हाइट भी 0.5 मिलीमीटर होगी, और इसकी हाइट भी कितनी होगी यहां पे 0.5 मिलीमीटर होगी। बोर्ड पे देखो ये 1.3 मीटर था। तो अब ये दोनों जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट अब एक सोर्स की तरह वर्क करेंगे। कैसे, S1 तो यहां पे हो गया, S2 यहां पे हो गया, और स्क्रीन यहां पे रखी हुई है। क्लियर है क्या बात। तो ये 0.5 मिलीमीटर तो ये भी था, और 0.5 मिलीमीटर ये आया, और 0.5 मिलीमीटर ये भी आया आपका। तो इन दोनों सोर्सेस के बीच में, इसकी वजह से इसका सोर्स की इमेज यहां और इसकी सोर्स की इमेज यहां पर, ये इसकी वजह से बना है और ये इसकी वजह से बना है। तो ये दो कोहेरेंट सोर्स होंगे, और इनके बीच की डिस्टेंस d कितनी होगी 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, यानी कि 1.5 मिलीमीटर होगी। क्लियर है बात। ऐसे करके साथ में ये जो स्क्रीन की डिस्टेंस है, देखो ये 30 सेंटीमीटर को दे रखी है, ये 1.3 थी, तो स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 1 मीटर। ये हो जाएगा सेंटर। लैम्डा जो दे रखा था इसमें कितना, लैम्डा दे रखा था इसमें 500 नैनोमीटर। तो वो ये पूछ रहा था कि यहां से एक ए पॉइंट है और यहां पे थर्ड B1 मिलता है, B3 मिलता है, ब्राइट फ्रिंज। तो डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये डिस्टेंस होगी 3 बीटा। क्लियर है बात, 3 बीटा, 3 बीटा की डिस्टेंस कितनी आएगी, इसलिए डिस्टेंस ओ ए इज इक्वल टू 3 बीटा, और 3d लैम्डा ओवर डी, ये आ जाएगा। और 3 और डी की वैल्यू कितनी आएगी, डी की वैल्यू है 1 मीटर, लैम्डा की वैल्यू है 500 नैनोमीटर, डिवाइडेड बाय डी कितना है, डी है आपका 1.5 इंटू 10 की पावर -3, तो हो जाएगा 1500 इंटू 10 की पावर -6, 1.5 ऊपर जाएगा 1000 इंटू 10 की पावर -6, ये हो जाएगा 10 की पावर -3, यानी कि ओए डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 1 मिलीमीटर। तो ये मॉडिफाइड वाईडीएससी है। इस सोर्स का इमेज यहां पे बनता है, इस सोर्स का इमेज यहां पे बनता है, L1 के द्वारा बनेगा ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके L1 से बनेगा। इसकी इमेज यहां पे बनेगी ऐसे करके, लाइक दिस, समझे। और ये दोनों सोर्स एज ए स्लिट का वर्क करेंगे, और ये हो जाएगी स्क्रीन, और इसके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर हो जाएगी। आपको बताता हूं फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म।
जिस तरीके से इस लेंस को दो हाफ में तोड़ दिया आपने, एक ऊपर कर दिया एक नीचे कर दिया, तो जैसे ये पॉइंट यहां पर था तो इसकी इमेज यहां पे बनती कहीं पे, है ना, ऐसे करके। और अगर जो आपने इसे तोड़ दिया तो सोर्स तो यहीं पे है और ये नीचे चला गया, तो इसकी इमेज यहां पे बन जाएगी और इसकी इमेज यहां पे बन जाएगी, और ये S1 S2 का काम करते हैं। सिमिलरली एक दूसरा मॉडिफाइड YDSC है और इसे लिख लो आप फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म। फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म में, हाँ भाई, प्रिज्म के बारे में आपको पता ही है क्या होता है प्रिज्म। थिन प्रिज्म के बारे में, यदि एंगल थीटा है और ये रे आएगी तो ऐसे चली जाएगी और डेविएशन होगा कितना, μ-1 इंटू कितना थीटा, ऐसे ही तो होता है। यस, एंगल कितना है इसका A, μ-1 इंटू A, ऐसे होता है। तो आप बोर्ड पे देखो, फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म में एक प्रिज्म ऐसे होता है, एक प्रिज्म ऐसे होता है। ये प्रिज्म है और इसका एंगल A जो है वो वेरी स्मॉल है। क्लियर है बात? तो अब बोर्ड पे देखो ऐसे करके, ये मान लिया यहां पे सोर्स है, ठीक है बात। अब ये सोर्स है और यहां पे रखी है आपने स्क्रीन, यहां से डिस्टेंस सोर्स की A है और ये स्क्रीन है आपकी B। क्लियर है क्या बात भाई? ये हो गया B। अब जब इससे लाइट जाएगी, इससे लाइट जाएगी ऐसे करके, तो ये जानी चाहिए थे ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा और पीछे यहां पर बढ़ाने पर ये एक सोर्स S1 का वर्क करता है ना। ये लाइट क्या हो जाएगी, एंगल ये डेविएशन हो जाएगा और डेविएशन की वैल्यू कितनी होगी, μ-1 इंटू A होगी। इसी तरीके से नीचे वाले पार्ट से देखो, नीचे वाले पार्ट से इसे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये फिर डेविएट हो जाती है इधर की ओर और ये एक यहां पर इमेजिनरी सोर्स S2 का वर्क करती है। क्लियर है क्या बात? अब ये दोनों जो वेव है, अब ये किस तरीके से वर्क करेंगे देखो, ये दोनों सोर्सेज S1 और S2, लाइट यहां पे हो जाएगा और इसके बराबर दूरी पर, है ना, स्क्रीन रखी है, ये रही स्क्रीन, और स्क्रीन जो है वो कितनी दूरी पर रखी है, ये D हो जाएगी, A प्लस B हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके ये दोनों सोर्सेज का वर्क करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें केवल और केवल ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है क्या बात? अरे यार ये बात समझ में, ये दोनों सोर्सेस के बीच में यदि हमें D निकल जाए तो यहां पर एक सुंदर सा फ्रिंज विथ पैटर्न, फ्रिंज पैटर्न आपको ऑब्टेन होगा। कैपिटल D तो मैंने बता दिया, सोर्स स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की दूरी A प्लस B तो हो जाएगी, बस आपको ये बताना है। तो ये देखो कैसे बताएंगे, ये जो डेल्टा है, ये दोनों डेल्टा, ये वाला डेल्टा और ये डेल्टा इक्वल होंगे और डेल्टा इज वेरी स्मॉल। ये क्या है, वेरी स्मॉल होता है डेविएशन। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके तो बोर्ड पे देखो ये डिस्टेंस कितनी है A, यदि आप इस ट्राइंगल में, जैसे ये है मान लिया, ये है ना, तो ये बहुत छोटी डिस्टेंस है, इसे भी हम क्या मान लेंगे, A मान लेंगे, और ये एंगल है डेल्टा, तो ये क्या आएगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो जो x होगा वो डेल्टा A हो जाएगा। बोर्ड पे देखो ये डिस्टेंस कितनी है भाई, यहां से प्रिज्नल और सोर्स के बीच की डिस्टेंस है A, तो ये डिस्टेंस लगभग ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, A ही होगी, तो एंगल इज इक्वल टू S1S अपॉन आर्क अपॉन रेडियस। बात समझ में आ रही है नहीं? तो S1S जो होगा वो लैम्डा इंटू A होगा, सही है बात, और D की वैल्यू कितनी होगी, D। सिमिलरली ये तो है सोर्स S, सिमिलरली ये भी एंगल कितना होगा, डेल्टा, और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस भी इतनी ही होगी और ये वाली डिस्टेंस भी इतनी ही होगी, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू होगी S1 S2
और ये 2d के बराबर हो, ये 2 इंटू डेल्टा इंटू ए के बराबर होगा, और d की वैल्यू टू डेल्टा कितना आएगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए आ जाएगा। तो ये स्मॉल d की वैल्यू हो जाती है और ये कैपिटल D की वैल्यू हो जाती है। इसलिए है ना भाई, आप इसे यहां पे लिख लेना, ये तो दो सोर्सेज होगा S1 S2, दिस इज S1 दिस इज S2। तो फ्रिंज विथ है ना, बीटा जो होगी वो डी लैम्डा ओवर डी होती है, और डी की वैल्यू कितनी आएगी, ए प्लस बी वेवलेंथ लैम्डा, और डी जो होगा 2 म्यू माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ इन द फ्रिजनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। ये फ्रिजनल बाइप्रिज्म का मतलब क्या है, एक प्रिज्म ऊपर है एक प्रिज्म नीचे है। इस प्रिज्म के द्वारा इस सोर्स की इमेज यहां पर बनेगी, और इस प्रिज्म के द्वारा इस सोर्स की इमेज यहां बनेगी, तो दो सोर्स बन जाएंगे एक सोर्स से। क्लियर है क्या बात? और यहां पे आपको फ्रिंज पैटर्न, ठीक है। अब मैं इसमें क्वेश्चन भी कर देता हूं, आपको मैं क्वेश्चन लिखा देता हूं, क्वेश्चन लिख लो आप इसमें, है ना। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट में लिखा देता हूं, देखो, ए बाइप्रिज्म a biprism of angle 1 degree, a is equal to 1 degree, are placed as shown in figure below। लिख लो आप, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये बाइप्रिज्म है, ये बाइप्रिज्म है, और इसका एंगल ए है, ये भी एंगल ए है, साथ में यहां पे सोर्स रखा हुआ है, और ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्लियर है क्या बात, है ना। और ये यहां पे ये 80 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्क्रीन रखी हुई है। बात समझ में आ रही है? लैम्डा जो यूज हुआ है उसमें 6000 एंगस्ट्रॉन का यूज हुआ है, सही है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें 1.5 है इसका। क्लियर है क्या बात? आपको क्या बताना है, फाइंड द फ्रिंज विड्थ एंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड मिनीमा एंड मैक्सिमा फ्रॉम पॉइंट ओ, है ना। ये है क्वेश्चन, फ्रॉम पॉइंट ओ। फ्रिंज विड्थ निकालनी है सबसे पहले। तो देखो, पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये फ्रिजनल बाइप्रिज्म है, इस सोर्स के दो इमेज बनेंगी, एक ऊपर एक नीचे, एक इस वाले पार्ट से एक नीचे वाले पार्ट से, ऐसा ही चित्र बनेगा। दिखा देता हूं फिर से, देखो ध्यान से, सॉल्यूशन लिखेंगे अपन इसका, है ना। ये हो गया आपका बाइप्रिज्म। ये सब आपको एससीबी में क्वेश्चन मिलेंगे। ये सोर्स है और इसे ऐसे करके ये ऐसे बनेगा, यहां पे ये हो गया S1, ठीक है। और ये ऐसे करके ये ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका S2। बोलो, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये होगा डेल्टा, ये भी होगा डेल्टा, ये भी होगा डेल्टा, ये डिस्टेंस A है। तो ये जो डिस्टेंस होगी ए वाली, ये हो जाएगी डेल्टा इंटू ए। तो जो D की वैल्यू होगी वो 2 डेल्टा ए, 2 म्यू माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? तो 2 इज इक्वल टू डी की वैल्यू निकालेंगे 1.5 माइनस 1, और एंगल दे रखा है इसमें 1 डिग्री। तो 1 डिग्री क्या है, एसआई यूनिट नहीं होती है। तो 1 डिग्री को आप पाई बाय 1 इंटू पाई बाय 180 से रेडियन में निकलेंगे। दिस द रेडियन।
तो ये आ जाएगा आपका पाई अपॉन 180 रेडियन इंटू ए। स्मॉल ए कितना है, ये है आपका 0.2। ए की वैल्यू कितनी है, इसे लिख लेंगे पॉइंट, कर दूं 2 इंटू ये हो जाएगा पाई इंटू 180 इंटू 0.2, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, पाई अपॉन 900 मीटर। ये आ गया डी की वैल्यू, है ना। और डी की वैल्यू आ गई, और कैपिटल डी की वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस बी, ए प्लस बी 20 प्लस 80 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो जो फ्रिंज विड्थ होगी फर्स्ट पार्ट वो होगी डी लैम्डा ओवर डी। लैम्डा कितना यूज कर रखा है इसने, 6000 एंगस्ट्रॉन। तो मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं 1 इंटू 6000 एंगस्ट्रॉन डिवाइडेड बाय, और डी की वैल्यू आ गई पाई अपॉन 900 मीटर। तो ये हो जाएगा 6 नीम 54 इंटू 10 की पावर माइनस 5 अपॉन, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये बीटा जो आएगा ये आएगा 17.19, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 5 इज इक्वल टू 0.17, 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 0.17 मिलीमीटर इज द फ्रिंज विड्थ। ये फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है, लेकिन इसमें क्या ही मॉडिफाइड है, सब चीजें वैसी हैं, बस एक तो इसमें कैपिटल डी की वैल्यू ए प्लस बी हो जाती है, और स्मॉल डी एक सोर्स से दो सोर्स ही बनाने को हम मॉडिफिकेशन कहते हैं, और उसमें डी की वैल्यू यानी इन दोनों के बीच की दूरी हमने इस वाले ट्राइंगल से एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और ये ए के बराबर हो जाती है, तो ऐसे निकाल लिया। तो है तो ये वाईडीएससी ही, कैसे, अब यहां पे मान लिया यहां ये सोर्स है, तो इससे एक ऐसी लाइट भी आ रही होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइट तो इसमें से सारे में से निकलती है, ये अरे सारे में से निकलती है लाइट इसमें से, ये तो लाइट तो यहां पे ऐसे भी जा रही होगी, यहां से भी जा रही होगी, ऐसे भी जा रही होगी, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, और इससे भी सारे में से निकलती है लाइट, ऐसे 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 ऐसे। तो इस सोर्स से भी लाइट ऐसे यूं करके जा रही होगी। तो जब ये स्क्रीन पर मिलते हैं ऐसे करके, तो यहां पर इंटरफेरेंस से क्या बनाएंगे, फ्रिंज पैटर्न बनाएंगे। तो आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको यह सोचना है कि एक S1 यहां पे है, एक S2 यहां पे है, उनके बीच की डिस्टेंस D इतनी आ गई निकल करके, और स्क्रीन के बीच की D ये है, इसे खत्म कर दो बस, ये रहा। अब वो पूछ रहे सेकंड मिनिमा, हाँ भाई सेकंड मिनिमा कैसे होगा, अब सेकंड पार्ट लिख लो आप इसका। ये तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होते हैं यहां, फिर आता है D1, फिर आता है B1, फिर आता है D2, फिर आता है B2। अब ये आपको पता होना चाहिए कि D2 B2 की डिस्टेंस कितनी होती है, B2 ये तो है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और B2 की डिस्टेंस होती है 2 बीटा, यानी 2D लैम्डा ओवर डी। B1 की डिस्टेंस होगी बीटा, और D1 की डिस्टेंस कितनी होती है पता है आपको, बीटा बाय 2। कितनी होती है भाई, बीटा बाय 2 D1 की डिस्टेंस, और D2 की डिस्टेंस कितनी होगी, 3 बीटा बाय 2। ये है आंसर, समझ में आई बात। तो अब मैं यहां पे लिख देता हूं सेकंड मिनिमा की डिस्टेंस, है ना, लिख लो डिस्टेंस ऑफ सेकंड मिनिमा फ्रॉम O कितना होगा, O से सेकंड मिनिमा D1 D2, दिस आंसर इज 3 बीटा बाय 2, और बीटा मैंने निकाल लिया था 0.17 mm, ऐसे लिख दो 0.17 mm था लगभग, तो 1.5 इंटू 0.17 mm आ जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ सेकंड मैक्सिमा फ्रॉम O से सेकंड मैक्सिमा की दूरी कितनी होगी, 2 बीटा 0.17 mm, 0.17 दूनी 34 mm, ऐसे। क्लियर है क्या बात। तो दिस इज द आंसर। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का एक्सपेरिमेंट मैंने बता दिया। लोयर्ड मिरर
कि मैंने आपको दो मॉडिफिकेशन बताए हैं, है ना, और साथ में लेंस वाला, ये जो लेंस डिस्प्लेस करके करता है ये भी मैंने बता दिया। तो सोचा था आप पढ़ लेते तो थोड़ा सही रहता, है ना। तो देख लो, ये है YDSC, मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूं। और YDSC में डी की वैल्यू दे रखी है 50 सेंटीमीटर, क्लियर है बात, और स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है आपको 0.5 मिलीमीटर, क्लियर है क्या बात। अच्छा, एक यहां पर एक पॉइंट है, यानी यहां पे होल है, होल है, और होल की डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर डिस्टेंस है, क्लियर है क्या बात। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसमें लाइट हम इंसिडेंट करते हैं, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट, है ना। व्हाइट लाइट का मतलब होता है इसमें 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक, है ना। व्हाइट लाइट लिख लो आप, व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट, इज इंसिडेंट, है ना। आ गई बात समझ में। व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट का मतलब क्या होता है, उसमें सारी वेवलेंथ है, ए होल, ए होल, इसे मान लेते हैं पॉइंट P, ए होल एट डिस्टेंस 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज प्रेजेंट फ्रॉम O, A part, which wavelength, which wavelength is strongly present, strongly present at O, at P, इस पॉइंट पर कौन सी वेवलेंथ स्ट्रांगली प्रेजेंट है, बी ऑप्शन, विच वेवलेंथ इज एब्सेंट, इज एब्सेंट एट पॉइंट P। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसमें तो सभी वेवलेंथ प्रेजेंट है और ये डिस्टेंस है y, तो ये तो हो गया क्वेश्चन। यहां पे लिखेंगे अपन सॉल्यूशन। होता क्या है कि हमारे पास दो वेवलेंथ प्रेजेंट है ना। अब इसमें से लाइट जा रही है, ये सोर्स S1 है, ये सोर्स S2 है। इस पॉइंट पे जिसमें कि y दे रखा है इसमें 1 मिलीमीटर, पॉइंट P पर जो पाथ डिफरेंस होगा ये थीटा, और ये एंगल कितना होगा थीटा, है ना, ये थीटा, ये थीटा, d साइन थीटा, क्लियर है क्या बात। और d दे रखे हैं 50 सेंटीमीटर। तो स्ट्रांगली प्रेजेंट होने के लिए यहां पे पाथ डिफरेंस कितना आया, एक लाइट वेव तो यहां से चली, एक लाइट वेव यहां से चली, ये रही, तो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कितना आया, डेल्टा एक्स। तो मेरे को आप ये बता दो कि इस पॉइंट पर स्ट्रांगली प्रेजेंट होने के लिए, ब्राइटनेस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लैम्बडा। बात समझ में आ रही है नहीं। अब d साइन थीटा, थीटा स्मॉल है, इसे हम टेन थीटा लिख लेंगे, और इसे हम y अपॉन डी भी लिख सकते हैं। तो जो वेवलेंथ प्रेजेंट होगी वो d इंटू वाई अपॉन एन इंटू डी के बराबर होगी। n क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके, क्लियर है क्या बात। तो लैम्डा इज इक्वल टू, एक मिनट रुको, बोर्ड पे देखना इधर, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 0.10 की पावर माइनस 3, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 की पावर माइनस 3 n, और कैपिटल डी कितना दे रखा है 0.5। तो जो लैम्डा, जो वेवलेंथ इस पॉइंट पे स्ट्रांगली प्रेजेंट होंगी, यानी जिनकी ब्राइटनेस होगी, वो वेवलेंथ की कौन कौन सी हो सकती हैं, ये ऊपर चला जाएगा। अच्छा, ये तो कट गया, तो 1 अपॉन एन इंटू 10 की पावर माइनस 6, है ना। हमारे पास 400 नैनोमीटर से कितना 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ है, और कुछ तो नहीं रह गया इसमें। डी की वैल्यू कितनी थी 0.5 मिलीमीटर, y है 1 मिलीमीटर, और d की वैल्यू 0.5, बिल्कुल सही है, कट गया 10 की पावर माइनस 6। अब हमें वेवलेंथ बतानी है इसमें, तो n की वैल्यू
कितने से कितने तक हो सकती है? हाँ भाई, एन रखो अब इसमें 400 नैनोमीटर से, एक मिनट यहां देखना, इसे नैनोमीटर में बना लेंगे, अपॉन एन इंटू 10⁻⁹, तो वेवलेंथ जो प्रेजेंट होंगी वो होंगी ये नैनोमीटर। अब n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यदि आप n बराबर 1 रखते हो तो 1000 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ यहां पर स्ट्रांगली प्रेजेंट होगी ब्राइटनेस के लिए, लेकिन हमारी रेंज में, डोमेन में तो 1000 नहीं है। n बराबर 2 रखेंगे तो 1000 ये तो है, तो इसके बीच में 500 है, लैम्डा 3.34, ये भी इसके अंदर नहीं है। अब तो इससे छोटी आएगी, तो इसका मतलब केवल और केवल 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ इस पॉइंट पर स्ट्रांगली प्रेजेंट होगी। ये है क्वेश्चन। और एब्सेंट कौन सी होगी बता सकते हो बेटा? एब्सेंट, एब्सेंट के लिए एक वेव यहां से चलेगी, एक वेव यहां से चलेगी, पाथ डिफरेंस ये होगा। तो पाथ डिफरेंस एब्सेंट हो लेने के लिए सेकंड पार्ट में यहां से लिख दूंगा मैं, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फॉर डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए? डेल्टा एक्स डी साइन थीटा, इट शुड बी इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, है ना। और फिर से हम इसे क्या लिख लेंगे? सब कुछ एज इट इज लिख लेंगे, d इंटू टेन थीटा y अपॉन डी लैम्डा बाय 2। क्लियर है क्या बात? तो लैम्डा हो जाएगा 2dy अपॉन डी इंटू 2n-1। क्लियर है बात? अच्छा, फिर से मैं इसकी वैल्यू वगैरह वगैरह निकाल के रखूंगा, तो लैम्डा की बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो कि इस पॉइंट पर एब्सेंट होंगी। तो वो कौन कौन सी वैल्यू होंगी? 2 इंटू डी कितना है? 1 मिलीमीटर, y कितना है? 1 मिलीमीटर, और d कितना है? 0.5 इंटू 2n-1, 4 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 2n-1, 4000 इंटू 10⁻⁻1 2n-1। तो जो वेवलेंथ एब्सेंट हो सकती हैं वो कौन कौन सी होंगी? 4000 बटे 2n-1, और n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, ऐसे रख के देख लेंगे कौन कौन सी वेवलेंथ एब्सेंट है। n बराबर 1 रखोगे तो 4000 एंगस्ट्रॉन, जो कि इस डोमेन में है ही नहीं, तो ये तो है ही नहीं। n बराबर 2 रखेंगे तो 4000 बटे 3, तो ये भी इस रेंज में नहीं है, नहीं आएगी। n बराबर 3 रखेंगे तो 4000 डिवाइडेड बाय 5, 800 नैनोमीटर, ये भी इस रेंज में नहीं है, तो कौन सी आएगी फिर? n बराबर 4 रखेंगे तो ये आएगा 7, 7 छिंग 42, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, ये आ गई आपकी 571 नैनोमीटर, जो कि प्रेजेंट है इस रेंज में। तो यानी कि 571 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ इस पॉइंट पर एब्सेंट होगी, यानी डार्क दिखाएगा। समझ में आई बात? और n बराबर 5 रखेंगे, 4000 डिवाइडेड बाय 9, 9 चौक 36, 36 बच गया 4, 4 पॉइंट, चलो 444 नैनोमीटर भी इसमें एब्सेंट होगी। और n बराबर 6 जब आप रखोगे तो ये तो 400 नैनोमीटर से कम पहुंच जाएगी, है ना। 11 3 33, 36 ऐसे करके, तो ये तो एब्सेंट ही है। तो केवल और केवल 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक दो वेवलेंथ होंगी जो कि यहां पर इस पॉइंट पर एब्सेंट होंगी, आपको बता रहा हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 26, आपने ये वाले क्वेश्चन पहले किए थे क्या? बिल्कुल भी नहीं किए थे, बताओ।
हाँ, तो देख लो आप इसमें, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है एससीवी के सारे, है ना। मैं आपको बताता हूं इसमें, ये है वाईडीएससी मॉडिफाइड। आपको वो वाईडीएससी ऐसे नहीं देगा जैसे वो देते हैं शुरू में था, वो आपको उल्टा सीधा कुछ ना कुछ बना करके देगा, जैसे कि ये स्क्रीन है, समझे। अब सोर्स तो जनरली कहां पे रखा होता है, यहां पे रखा होता है, यहां पे ऐसे रखा होता है ना, यूं यूं करके, नहीं। इस क्वेश्चन में सोर्स को उसने एक स्लिट के आगे रखा हुआ है, और स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस डी है, S1, चलो जो भी है स्लिट है, एक ये स्लिट है, ठीक है बेटा, ऐसे। और ये भी डिस्टेंस कितनी है, डी है, और दोनों स्लिट के बीच डी है, बात समझ में आ रही है। और एक पॉइंट P है यहां पर, डिस्टेंस XO, है ना। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ डी। इस डी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, सो दैट ए डार्क फ्रिंज प्रेजेंट एट O। देखो क्या क्वेश्चन है, बी, for above value of x, find the value of x, suppose find the value of x, इस x की वैल्यू निकालनी है, x, so that a next bright fringe is present at P। क्लियर है क्या बात, यहां पे नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिले। C, फाइंड फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ भी आपको निकालनी है। ये है एक सोर्स, लाइट वेव यहां से चलेगी और यहां से चलेगी, तो यहां से तो वेव चलती 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 डायरेक्ट यहां पहुंचेगी, लेकिन ये लाइट वेव यहां पे चलेगी और फिर यहां पे चल के यहां पहुंचेगी। तो क्या दोनों लाइट वेव में, वन वेव में और टू वेव में, या इसे आप वन मान लो इसे टू मान लो, क्या पाथ डिफरेंस होगा? हाँ होगा, तो वही निकालना है। तो पाथ डिफरेंस मिनिमम के लिए क्या निकालना है, डार्क फ्रिंज के लिए मिनिमम के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, यानी कि 2n-1 लैम्डा बाय 2। तो वही हमें इसमें पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा आप देख लो ऐसे करके, यूं एक वेव ये गई, एक वेव ये गई, आई बात समझ में। ये कैपिटल डी, ये कैपिटल डी, और ये डी, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितनी हुई, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो जो पहली वेव है पाथ वन, जो पहली, चलो ये सेकंड वेव मान लेते हैं, सेकंड वेव ने कितना पाथ ट्रेवल किया सौजन्या, 2√d² प्लस डी स्क्वायर, और पहली वेव ने कितना पाथ ट्रेवल किया, 2d। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही? अच्छा, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस होगा x2 माइनस, सॉरी x2 माइनस, ये तो है x2 और ये x1 लिख लेता हूं, x2 माइनस x1 d² प्लस d² माइनस 2d। और ध्यान रखना यहां पे dd इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू d, तो बोर्ड पे देखो 2d में कॉमन लेके 1 प्लस d² अपॉन d² की पावर 1/2 माइनस 1 लिख दूंगा। तो जो डेल्टा x होगा वो 2d और 1 प्लस nx लगा करके, बोलो, और -1, इसे काट दूंगा, 2d इंटू d² अपॉन 2d स्क्वायर, और डेल्टा एक्स जो बन जाएगा, हाँ भाई डेल्टा एक्स कितना बना, ये बना d² अपॉन डी, दिस इज द d² अपॉन डी इज द डेल्टा एक्स, इज द पाथ डिफरेंस। मिनिमम मिल रहा है ना यहां पे, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ डी सो दैट डार्क फ्रिंज इज प्रेजेंट एट ओ। तो ओ पर पाथ डिफरेंस निकाल करके किसके बराबर रख दें, 2n-1 लैम्डा बाय 2 d² अपॉन डी।
तो बोर्ड पे देखो, तो डी की वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्मॉल डी की वैल्यू 2n-1 डी लैम्डा ओवर 2, और d इज इक्वल टू रूट आ जाएगी 2n-1। तो देखो n की वैल्यू तो 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, तो मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए, है ना, तो डी n बराबर 1 रख देना, तो आंसर आएगा डी लैम्डा ओवर 2। दिस इज द आंसर गिवन इन द आंसर शीट। ये है क्वेश्चन। अब यहां पे करो क्वेश्चन। हाँ बताओ जरा। अब ये कह रहा है, तो ये तो हो गया। अब इस डी की वैल्यू को यूज करना है। यहां पे मैंने लिखा नहीं, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ डी लिख गई। अब बी पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक्स, एक्स यहां पर एक्स वैल्यू प्रूव करना है कि यहां पे तो डार्क है, यहां पे क्या है भाई, यहां पे तो डार्क है, और यहां पे आना चाहिए ब्राइट। तो ये एक्स वैल्यू आपको बतानी है, यहां पे ब्राइट आना चाहिए। ठीक है, ये डार्क है, ये ब्राइट आना चाहिए, ब्राइट डार्क। समझ में आ रही है बात? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज प्रेजेंट हो, तो कैसे निकालेंगे देखो। हाँ भाई, कैसे निकालें? पोर्ट पे देखो, ये देखो कि यदि मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं, तो इस पॉइंट पर एक वेव ऐसे जाएगी, एक वेव ऐसे जाएगी यूं करके, और एक वेव ऐसे जाएगी, एक वेव ऐसे जाएगी। आ रही है क्या बात समझ में? तो हमें यहां पर ब्राइट फ्रिंज बतानी है, सही है ना बात? तो ब्राइट फ्रिंज के लिए ये बताओ, यहां पे तो डार्क है बी पार्ट के लिए, ऐसे देखो आप इसे, ये रहा सोर्स है, सोर्स है यहां पे इस जगह, एक लाइट ये गई, एक लाइट ये गई। क्लियर है क्या बात? और यहां पे आ रहा है डार्क, और ये भी डी है, ये भी डी है ना भाई? तो ब्राइट यहां पे पाथ डिफरेंस कितना आया? लैम्डा बाई 2, अभी अभी तो निकाला। पाथ डिफरेंस n बराबर 1 रख देंगे तो लैम्डा बाई 2। अब इधर जाएंगे तो पाथ डिफरेंस कम होगा, और यहां ये यहां पर देखो, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो वहां पर होती है जहां पर पाथ डिफरेंस 0 होगा। तो बोर्ड पे देखो, मेरे को पता है पाथ डिफरेंस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहीं पे बनेगी, और डेल्टा एक्स 0 होगा, समझे? फिर डेल्टा एक्स बढ़ेगा ऐसे करके, लैम्डा और 2 लैम्डा। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ये डिस्टेंस कितनी है? डी। पोर्ट पे देखो, डी। एक लाइट वेव यहां से गई, और ये डी है, और एक लाइट वेव यहां से जाएगी, समझे? तो ये ऐसे, ये डिस्टेंस कितनी कवर करी? डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये कितनी करी? डी। तो यहां देखो, इसने बोर्ड पे देखो जरा एक बार, ये 2 है, तो x2 हुआ रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस डी, और ये कितना है? ये 1 लेंथ है d, और ये भी डिस्टेंस कितनी होगी? रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो x1 भी रूट, x1 भी कितनी होगी? d प्लस रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहां पे तो डार्क 1 थी, और यहां पर आएगी आपकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज CBF। क्यों? क्योंकि पाथ डिफरेंस ऊपर की ओर जाएंगे तो कम होगा पहले तो,
तो यहां पे पाथ डिफरेंस 0 होगा, देख लो चाहे डेल्टा एक्स कितना आया, x2 माइनस x1 सब कट जाएगा इससे और 0 आएगा। यहां पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आएगी तो कितनी डिस्टेंस पर आएगी, d डिस्टेंस पर। d डिस्टेंस पर आपको फिर से ब्राइट फ्रिंज मिलेगी एट डिस्टेंस d। नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज will be formed और ये ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी होगी, इस बात का भी ध्यान रखना। और डी की वैल्यू कितनी होगी, डी की वैल्यू रूट डी लैम्डा ओवर डी ही होगी। क्लियर है क्या बात, ऐसे है विद बतानी है अपने को। देखो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। सोर्स S1 यहां पे है, सोर्स S2 यहां पे है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है d और स्क्रीन कितना है d। तो सी पार्ट में जो फ्रिंज विथ होगी, फ्रिंज विथ वो कितनी होगी, d लैम्डा ओवर डी, d लैम्डा ओवर d के बराबर होगी। और बोर्ड पे देखना, एक मिनट मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, हाँ सही, ये d की वैल्यू यहां पे 2 आएगा, d लैम्डा ओवर d। और d लैम्डा ओवर d किसके बराबर आएगा भाई, बता सकते हो आप, d लैम्डा ओवर d। और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है रूट d लैम्डा बाय 2, तो रूट 2 d लैम्डा जाएगा, तो 2 रूट d लैम्डा इज द बीटा। ये होगी फ्रिंज विथ। ऐसे इसने लैम्डा और डी की टर्म्स में नहीं दे रखा आंसर, उसने डी की टर्म्स में दे रखा है। बोर्ड पे देखो एक बार देखना, ये है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये है D1, तो इसके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो होती है बीटा बाय 2, है ना। ऊपर भी यहां पे D1 आएगा पहले, फिर B1 आएगा, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी। तो बोर्ड पे देखो, तो बीटा बाय 2 को इसने D लिख रखा है ना, बीटा बाय 2 को इसने D लिख रखा है। तो फ्रिंज विथ को 2D के बराबर आंसर दे रखा है क्वेश्चन में, चाहे आप यहां से भी देख सकते हो, है ना। ये रहा, बोर्ड पे देखना, इससे रूट डी लैम्डा की वैल्यू d इंटू रूट 2 दे रखी है, चाहे आप यहां पे लिख देना रूट 2 इंटू रूट 2 डी रूट 2, तो ये 2d के बराबर आ जाए। चाहे आप ऐसे कर लो, डार्क और ब्राइट फ्रिंज के बीच, डार्क और ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस कितनी है d, और यह है बीटा बाय 2, तो बीटा बाय 2 को d के बराबर रखेंगे तो 2d विल बी द करेक्ट आंसर, और ये होगा d, दिस द आंसर। आपके पास किताब होती तो अच्छा रहता, आप एक बार इन्हें कर लेना भाई, देखो है ना। क्योंकि ये सब अलग अलग क्वेश्चन हैं। 28 में 3 स्लिट दे रखी है आपकी बार, ए बी सी, और ये है ए के सामने एक पॉइंट है P, ये है स्क्रीन, और ये है डिस्टेंस D, और यहां से आ रही है लाइट, ऐसे ऐसे, सही है बात। और वेवलेंथ है लैम्डा, और D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा। इफ BP नॉट, इसे P नॉट लिख रखा है, माइनस AP नॉट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 3, यानी कि BP नॉट माइनस AP नॉट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 3, ए पार, show that in this case D is equal to 2d lambda over 3. What is D? This is D. Distance between slit is D. B palm. So that intensity at P naught is 3 times,
3 times the intensity due to single slit। यानी कि यहां पे इंटेंसिटी यदि आई नॉट है, यहां पे इंटेंसिटी आई नॉट है, यहां पे इंटेंसिटी आई नॉट है, तो इस केस में यहां पर इंटेंसिटी 3 आई नॉट आपको बतानी है। यह है क्वेश्चन, कर लो। बीपी नॉट देखो, लाइट वेव, देखो लाइट वेव यहां तक तो सेम आएंगी, फिर ये अलग अलग सोर्सेस का काम करेंगी। तो एक लाइट वेव तो यहां पर पहुंचेगी, दूसरी लाइट वेव यहां पर पहुंचेगी। क्या दोनों में पाथ डिफरेंस नहीं है? हां है। तो पाथ डिफरेंस है, तो वो पाथ डिफरेंस λ/3 दे रखा है। तो बोर्ड पे देखना एक बार, मैं यहां पे बनाता हूं ऐसे 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 ऐसे, सही है। यहां पे ये रहा, ये डी, ये स्मॉल डी, तो √d² + d² नहीं आ रहा, ये रहा, सही है भाई। इसे पाथ 1 मान लू, इसे पाथ 2 मान लू, इसे पाथ 1 मान लू, बोलो। तो x2 कितना हो गया? √d² + d²। x1 कितना हो गया? d। तो डेल्टा x, ये x2 का मतलब है bp2, ये दे रखा ना, bp नॉट माइनस ap नॉट इज इक्वल टू λ/3। तो bp नॉट ये है b और ये है p, है p नॉट, d² + d² माइनस λ/3। तो हमें d की वैल्यू निकालनी है, इस केस में निकाल देंगे, d कॉमन ले लेंगे, -1 1 + nx की पावर n लगा देंगे, इससे काट देंगे, ये आगे देखो, ये कह रहा है कि एक लाइट वेव यहां से चली, ये कह रहा है एक लाइट वेव ऐसे चली, तो ये दोनों डिस्टेंस तो लगभग ये बराबर होंगी। तो इसने λ/3 एक्स्ट्रा पाथ कवर करा, इसने, सही है बात। अच्छा, अब यदि मैं इसे देखूं इसमें, तो इसमें कितना पाथ एक्स्ट्रा कवर करेगी ये होगा 2 λ/3। बोलो, नहीं आ रही बात समझ में? ये λ/3 है, तो ये 2 λ/3 हो जाएगा, ये वाला एक्स्ट्रा पाथ, ये सिमेट्री से, सिमेट्री से ये λ/3 एक्स्ट्रा करा। तो इसमें और इसमें पाथ डिफरेंस 2 λ/3 का है। तो अब 3 वेव चल रही हैं, 3 वेवों की इंटेंसिटी आई नॉट है। तो ये बताओ, ये पहली वेव, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव, पहली वेव और दूसरी वेव में फेज डिफरेंस कितना है? मैं इसे यहां से साफ कर देता हूं। देखो, पहली और दूसरी में पाथ डिफरेंस कितना है बेटा? λ/3। तो इसके करस्पॉन्डिंग पाथ फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 2π λ/3। नहीं आई बात समझ में? यहां पे बनाता हूं, जो फर्स्ट वेव है उसकी इंटेंसिटी कितनी मान लू मैं? आई नॉट, सही है बात। तो जो पहली और दूसरी में, एक मिनट रुको, जैसे ये निकालेंगे अपन, तो λ/3 और ये डिस्टेंस कितनी आएगी? पाथ डिफरेंस मेरे को निकालना पड़ेगा, एक मिनट रुको। ये 2d है और ये d है, और ये आएगा आपका √d² + 4d²। मैं थोड़ा सा आंसर सही नहीं आ रहा, मेरे को चेक करना पड़ेगा एक बार, रुके एक मिनट। ऐसे था ये d है, ये ऐसे है, ये 2d है, इसका तो मेरे को पता ही है λ/3 है, ये d है, तो ये हो जाएगा d² + 4d²। तो फर्स्ट में और थर्ड में पाथ डिफरेंस